इंडिकेट के सारे सिलेबस को विदिन 25 डेज़ में कवर करना है। हर एक पॉइंट को इंतहाई आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। हर एक को सुन लें, समझ लें और फिर अप्लाई करें। आप सारे सब्जेक्ट्स को इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सबको समझाने जा रहा हूँ। तो इसलिए शुरू इंग्लिश से करूँगा। इंग्लिश इस साल जिसकी अच्छी होगी इंडिकेट में, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग समझो उनका टेस्ट अच्छा रहेगा और उनका एडमिशन इंशाल्लाह कंफर्म होगा। इंग्लिश के लिए मैं 2 तरीकों को बताने जा रहा हूँ। एक वो जो मैंने खुद अप्लाई किया था, एक अपनी तरफ से आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मेरे इंग्लिश में 17 आउट ऑफ 18 मार्क्स थे। मैंने अपने डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स बनाए थे और मेरे ख्याल में सारे पूरे पाकिस्तान में ये वाइड नोट है जो इंडिकेट के सिलेबस के मुताबिक है। तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने उन नोट्स को हर एक पॉइंट्स को जो है बार-बार पढ़ना है। मैंने उन नोट्स को विद इन 1 डेज़ में कवर कर दिया था, तो आप भी 1 दिन में कवर कर सकते हैं। बस आपने हर एक वो टॉपिक को जो है समझ लेना है, पढ़ना है और उनके सारे एमसीक्यूज़ पर फोकस रखना है, क्योंकि इंडिकेट 2023 और 2024 के तकरीबन हाफ से ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसी एग्जाम्पल से ही मैच कर रहे थे, इस नोट्स के एग्जाम्पल से। तो आपने उन एग्जाम्पल पर भी फोकस रखना होगा और हर एक पॉइंट पर भी फोकस रखना होगा। दूसरा तरीका ये है कि आपने चैट जीपीटी के ज़रिए से इंग्लिश को कवर करना है। किस तरीके से कवर करना है? सिलेबस को उठा लेना है, हर एक टॉपिक को चैट जीपीटी में सर्च करना है और उससे ये कहना है कि हमें हर एक टॉपिक से 3 एमसीक्यूज़ दे दो और ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल इंडिकेट के मुताबिक होने चाहिए। अगर आपने 3 एमसीक्यूज़ हर एक टॉपिक के लिए कवर किए चैट जीपीटी से, तो इंशाल्लाह इंडिकेट में आप 9 आउट ऑफ 9 स्कोर कर सकोगे इंग्लिश में। और आप देख लेंगे कि आपकी चैट जीपीटी जो एमसीक्यूज़ देगा और जो इंडिकेट वाले एमसीक्यूज़ होंगे, वो बिल्कुल मैच कर रहे होंगे। तो ये इंग्लिश का तरीका होगा। अब लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है। हर एक टॉपिक को चैट जीपीटी में सर्च करना है। 7 टॉपिक्स है, तो आपने उन 7 टॉपिक्स को चैट जीपीटी में सर्च करना है और चैट जीपीटी से ये कहना है कि मुझे 5 एमसीक्यूज़ इंडिकेट के मुताबिक दे दो। उन 5 एमसीक्यूज़ को कवर करना है। जब आप हर एक टॉपिक से 5 एमसीक्यूज़ हल कर सकोगे और उनको समझ लोगे जो आपको चैट जीपीटी ने दिया होगा, तो आप देख लेंगे कि आपके इंडिकेट के सारे एमसीक्यूज़ बिल्कुल उसी तरीके से होंगे और आप बिल्कुल आसान तरीके से इंडिकेट के एमसीक्यूज़ भी हल कर सकोगे। तीसरी नंबर पर मैं फिज़िक्स की बात करूँगा, तो फिज़िक्स के लिए जो मैंने प्लान देने जा रहा हूँ, ये मैंने रिसेंट डेज़ में कुछ स्टूडेंट को दिया था, जिन्होंने विदिन 7 डेज़ फर्स्ट और सेकंड ईयर के फिज़िक्स को कंप्लीट किया था। आपने ऐसा करना है कि सिलेबस को उठाना है। अब वक़्त ऐसा है कि आपने सिलेबस से आउट नहीं जाना है और आप देख लेंगे आपका टेस्ट 9% तो सिलेबस के मुताबिक से होगा। आपने सिलेबस को उठाना है कि आपने किस टॉपिक को पढ़ना है। उस टॉपिक की हेडिंग देनी है, एक सादा पेज अपने साथ रखो। उसके बाद उस टॉपिक को रीड करो और उस टॉपिक में जो समरी लाइन हो बस उसे उठा लेना कि ये टॉपिक इस टॉपिक में क्या है। अगर आपको वो टॉपिक समझ आ रहे थे, वो समरी लाइन आपको समझ आ रहा है और आपको ये डर ना हो कि मैं भूल जाऊँगा, तो फिर उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डर हो कि मैं भूल जाऊँगा, तो फिर वो भी अपने साथ लिखो और इसके साथ-साथ जो मेन फार्मूला हो वो अपने उस नोट्स में कवर कर लेना। इस तरीके से पूरी चैप्टर को जो है एक पेज पे लाना है और वो करना है। एमसीक्यूज़ में ऐसा करना है कि एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ सिर्फ हल करें, बाकी एमसीक्यूज़ की तरफ अब जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि फिज़िक्स के लिए आपने पास्ट पेपर के नोट्स बनाने हैं। वो 2018 के बाद जो भी पास्ट पेपर्स हो उनके नोट्स बना लें, इंशाल्लाह यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके सारे इंडिकेट जो मुश्किल सवाल होंगे, आसान तो आप जस्ट बुक रीडिंग से भी कवर कर लेंगे, लेकिन जो मुश्किल सवाल होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जब आपने पास्ट पेपर्स के नोट्स बनाए होंगे, तो आप आसानी के साथ कवर कर सकोगे। ये फिज़िक्स के लिए तरीका हो गया। अब बायो की बात है, तो बायो की तो एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है इस साल और आपने बायो में पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखना है, बायो को बार-बार पढ़ना है। अब चूँकि 25 डेज़ है, इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 3 बार जो है बायो को कवर कर लें, क्योंकि बायो के 81 एमसीक्यूज़ है, आपके मेरिट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस सब्जेक्ट पे है। तरीका ये है कि आपने बस पहले उस टॉपिक को समझ लें थोड़ा-सा कि इस टॉपिक में क्या होगा। क्योंकि बायो में ऐसी चीज़ है कि टॉपिक का नाम आपको सब कुछ बताता है कि अब हमने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। तो उस टॉपिक को गौर से पढ़ लें, फिर उसमें जो भी अहम पॉइंट हो, समरी लाइन हो, उसको अपने साथ उसको याद रखें, उसको हाइलाइट करें, याद कर लें और इसके साथ-साथ आपने जो है एक्सरसाइज़, एमसीक्यूज़ और की पॉइंट्स को लाज़िम करना है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि नोट्स से कवर कर लो, तो नोट्स की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। चूँकि वो तो फेडरल और केपी के इकट्ठे नोट्स है, तो आप उनसे भी कर सकते हो। 60 पेज नोट्स है मेरे ख्याल में। उनको भी अगर आप बार-बार रीड कर लोगे, तो उनसे भी आपका सारा इंडिकेट जो है कवर हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की बात आते हैं, तो केमिस्ट्री के तो आपने बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक करना है। सिलेबस से एक भी पॉइंट आपने आउट नहीं जाना है। अ, हर एक टॉपिक को जो है बार-बार रीड करें। आपने डीप भी नहीं जाना है, क्योंकि अब वक़्त ऐसा है कि अगर आप डीप जाओगे तो आप एक सब्जेक्ट को भी नहीं कवर कर सकोगे। लेकिन आपने जो है
بہت آسان طریقے چیزوں کو اپنے لیے آسان بنانا ہے. آسان طریقہ یہ کہ آپ جسٹ ریڈ کریں. جو ٹیبلز ہو ویلیوز ہو ان کو ریڈ کرنا ہے, ان کو جو ہے یاد کرنا ہے, اور اس میں بھی آپ نے سمری لائنس کو یاد کرنا ہے. کیمسٹری کے MCQs کے لیے آپ نے ٹیبلز ویلیوز یاد رکھنے ہیں, ایکسرسائز MCQs لازمی کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر ٹیسٹ آسان آ جائے گا تو بک سے آپ کا ٹیسٹ کور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا ٹیسٹ تھوڑا مشکل آ جاتا ہے تو ایسا کرو کہ چیمپئن بک جو ہے اس کے ہر ایک چیپٹر میں چیپٹر کے فرسٹ پیج جو ہے ایک فارمولا شیٹ, ایک پوائنٹس نوٹس انہوں نے دیا ہوتا ہے, تو آپ بس ان کو کور کر لیں, ان کو صرف یاد کر لیں اس فرسٹ پیج کو. جو ساری وہ ڈیفیکلٹ MCQs ہوں گے وہ ان سے کور ہو جائیں گے. یہ جو طریقے میں نے ہر ایک سبجیکٹ کے لیے بتائی, یہ انتہائی آسان طریقے ہیں, اور جب آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ود ان 25 days ود گارنٹی آپ ایک سلیبس کور کر سکو گے اور ریویژن بھی کر سکو گے. تو کوشش کریں کہ اس کو فالو کریں. اس کے بعد انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو کچھ نئے ویڈیوز لاؤں گا جس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائیں گی. تو انڈیکیٹ اتنا مشکل نہیں ہے, بس خود سے مشکل بنایا ہے. تو یہی پوائنٹس تھے, ان پر عمل کریں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.